विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आपके सामने ये इंग्लिश का पेपर है, कक्षा 10 का पेपर है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में यह प्रश्न पत्र आया था। सेट 1 है, पेपर का कोड है 817HH। इस वीडियो में मैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये इस अनसीन पैसेज पर बेस्ड है। यहाँ लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इस पैसेज को 1-2 बार अवश्य पढ़िए। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को इसी पैसेज से छांटकर आंसर देने का कोशिश करिए। सबसे पहले इस पैसेज को हम रीड करते हैं। When we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. What impresses us most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence. In 1869, sculptor Frederick Auguste Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddesses of the past, but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished. तो ये आपका अनसीन पैसेज यहाँ व्हेन से लेकर के फिनिश्ड तक है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है When we enter New York Harbor, the first thing we see is, ये हूबहू लाइन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। When we enter New York Harbor, the first thing we see is. When we enter New York Harbor, the first thing we see is. ठीक इज के बाद लिखा है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर है सी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। चलिए इस पर टिक लगा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस। द पीपुल ऑफ फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, फ्रांस। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज। यहाँ पर्सनिफाइज शब्द को फोकस करिए। देखिए पर्सनिफाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट। मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, तो ये भी सही है। और साथ ही साथ एक और इसका ऑप्शन बी वाला भी सही है, यहाँ दिया है बट ऑल्सो द वर्किंग मेन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। ये ऑप्शन बी देखिए, वर्किंग मेन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड बी। ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपका ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होता है। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी डैश ही इनवाइट्स मी। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी डैश ही इनवाइट्स मी। ऑप्शन ए अनटिल, ऑप्शन बी इफ, ऑप्शन सी अनलेस और ऑप्शन डी बट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनलेस। तो हो जाएगा आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इनवाइट्स मी।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस यंग मैन इज ट्रू गैप हिज वर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रीपोजिशन पर आधारित है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टू भरा जाएगा, क्योंकि ट्रू शब्द के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रीऑर्डरिंग दिया हुआ है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये दिया हुआ है लास्ट, आप लिख करके रेनिंग, आप लिख करके इट, ऑब्लिक बीन, ऑब्लिक नाइट, ऑब्लिक हैज, ऑब्लिक सिंस। तो ये विभिन्न शब्द आगे पीछे करके दिए हुए हैं, जम्बल्ड हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कर्ता सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट आपका इट हो जाएगा। तो इट डी में भी है, इट ए में भी है। इट के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब देखते हैं, हैज बीन, हैज बीन। तो इट के बाद हैज बीन, इसमें बीन केवल दिया, हैज लास्ट में लिया है। तो ये एक गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लोथ्स। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लोथ्स। इसमें क्या पूछा है, ब्रैकेट में जो लिखा है आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। आप स्पेंट वर्ड को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि यह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है। तो यहाँ पर देखते हैं नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, स्पेंट नाउन नहीं है, प्रोनाउन प्रोनाउन भी नहीं है, ये वर्ब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ब, क्योंकि स्पेंट स्पेंट शब्द का सेकेंड फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी वर्ब। क्वेश्चन नंबर 8 है, Which of the following words is misspelled? निम्नलिखित में से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है? प्रेयर PRAYER ये सही है, मिसचीफ यानी कि शरारत MISCHIEF ये भी सही है। आपका ये ग्रामर GRAMMER दिया है, इसका करेक्ट होना चाहिए GRAMMER। क्वेश्चन नंबर 9 to 10। अब यहाँ से आपका प्रोज सेक्शन स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को रीड करिए। ये आपका प्रोज का पैसेज दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़िए। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हम इस पैसेज को रीड करते हैं। ही wandered for 7 years, he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. ये आपका द सर्मन एट बनारस नामक चैप्टर से पैसेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड। यहाँ पर वांडर्ड शब्द देखिए दिया हुआ है। सिद्धार्थ गौतम wandered in search of enlightenment for 7 years, for 7 years। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 7 years, बी पर टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्धार्थ गौतम got enlightenment sitting under। यहाँ पर दिया है sat down under a peepal tree, sat down under a peepal tree। तो 10 का आंसर होगा सही सी, ए पीपल ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ये प्रोज का ही है। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। ये लेटर टू गॉड का ये क्वेश्चन पूछा है। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो का कौन सा क्वालिटी पोस्ट मास्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ऑप्शन ए हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता। ऑप्शन बी हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसका अटूट विश्वास। तो 11 का करेक्ट आंसर है बी, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड।
क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट नामक लेसन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। आपको ये पता होगा कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर है जिसमें 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी के ऑथर यानी लेखक का नाम पूछा है। ऑप्शन ए पाउलो कोएलो, बी लैम फ्लेहर्टी, सी रोल्ड डाहल, डी फ्रेडरिक फोर्सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लाइमो फ्लेहर्टी। क्वेश्चन नंबर 13 है हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम। राजवीर को अपने घर अपर असम में किसने निमंत्रण दिया था। तो इसका ऑप्शन है प्रांजल्स फादर, बी ऑप्शन है प्रांजोल, सी है अ टी वेंडर यानी एक चाय बेचने वाला, या डी है अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम यानी असम का एक प्रमुख नेता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रांजोल। क्वेश्चन नंबर 14 to 15 यानी प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 ये पोइट्री सेक्शन से अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उद्धरण दिया हुआ है पोएम का, एक स्टेंजा दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम पहले पोएम का एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हांचेस एंड देन मूव्स ऑन। Who is the poet of the poem written above? ये द फॉग नामक पोएम से पोएम लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए कार्ल सैंडबर्ग, ऑप्शन बी विलियम बटलर ईट्स, ऑप्शन सी जॉन बेरीमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने द फॉग नामक पोएम की रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है द फॉग कम्स, ऑप्शन ए लाउडली, ऑप्शन बी हेस्टली, ऑप्शन सी साइलेंटली, ऑप्शन डी स्लोली। यहाँ पर साइलेंट शब्द देख रहे हैं ना, साइलेंट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी साइलेंटली। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 16 से लेकर 20 तक, यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री रीडर स्टार्ट होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड। कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई भोजन नहीं दिया गया था। यह क्वेश्चन आपका अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नामक चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए 1 डे, ऑप्शन बी 4 डेज, ऑप्शन सी 2 डेज, ऑप्शन डी 6 डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 डेज। ट्रिकी को 2 दिनों तक भोजन नहीं दिया गया था। ट्रिकी वॉज गिवन नो फूड फॉर 2 डेज बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ये लाइन आपका बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। हरी सिंह की उम्र कितनी थी जब वह अनिल से मिला। ऑप्शन ए 15 ईयर्स, ऑप्शन बी 17 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 ईयर्स, ऑप्शन डी 21 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर है, उसी से क्वेश्चन यह दिया गया है। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस, होरेस डैनबी के खिलाफ साक्ष्य क्या था जिसकी वजह से वह गिरफ्तार हुआ। ऑप्शन ए द कीज, ऑप्शन बी हिज ग्लव्स, ऑप्शन सी हिज फिंगरप्रिंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिज फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स जिसकी वजह से होरेस डैनबी अरेस्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वाजे, ये चैप्टर आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। ग्रिफिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मेन कैरेक्टर है। तो ग्रिफिन वाजे ऑप्शन ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऑप्शन बी लॉलेस पर्सन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
तो यही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और ग्रिफिन लॉलेस पर्सन भी था। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु हैड इनवाइटेड मटिल्डा's हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी, यानी मटिल्डा के पति को किसने बाल के लिए यानी कि पार्टी के लिए इनवाइट किया था। ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी द गवर्नर। तो इसका ये चैप्टर का नाम है द नेकलेस। द नेकलेस से क्वेश्चन आया है और इसका करेक्ट 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। हु हैड इनवाइटेड मटिल्डा's हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने मटिल्डा के हस्बैंड को इनवाइट किया था बाल या पार्टी के लिए।